रागिनी एक 30 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर जो अपने जीवन में एक ठहराव महसूस करती है। अपनी प्रतिभा के बावजूद वह अपने सपनों को साकार करने में असफल रहती है। उसकी सुबह आत्मसंदेह से भरी होती है, शामें तनाव से और रातें एक ही सवाल के साथ गुजरती है, मैं असफलता के दलदल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूं। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त सागर उसे एक किताब भेंट करता है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा द्वारा लिखी गई बिकमिंग सुपरनैचुरल। इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, वो मुस्कुराते हुए कहता है। कुछ अनमनी सी लेकिन फिर भी जिज्ञासु रागिनी इसे आजमाने का निर्णय लेती है। उसे उस वक्त यह अंदाजा भी नहीं था कि उसका जीवन इतनी जल्दी इतना सुंदर होने वाला है। नई संभावनाओं से जुड़ना। जब रागिनी किताब में पूरी तरह डूबती चली जाती है तो वह खुद को एक विशाल पुस्तकालय में खड़ा हुआ महसूस करती है। पुस्तकालय की हर किताब उसके जीवन के एक रूपांतर को दर्शाती है, एक जिसमें वह अत्यधिक सफल है, एक जिसमें वह दुनिया घूम रही है और एक जिसमें वह अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही है। लेकिन सही किताब खोलने के लिए यानी सही जीवन जीने के लिए उसे अपने भीतर सही ऊर्जा की जरूरत है। डॉक्टर डिस्पेंजा समझाते हैं कि क्वांटम फील्ड एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जिसमें अनंत संभावनाएं होती हैं और वो नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी जैसा काम करता है। अपनी पसंदीदा फिल्म को चलाने के लिए रागिनी के विचार और भावनाओं को उसके सपनों से मेल खाना होगा। लेकिन इसमें एक अड़चन है, वह आत्मसंदेह की पुरानी फिल्म चलाते हुए अपने जीवन की एक नई कहानी की उम्मीद नहीं कर सकती। ये सुनकर रागिनी को एक नई दिशा मिलती है और वो छोटे कदमों से शुरुआत करती है। हर सुबह अपनी समस्याओं पर झुंझलाने की बजाय वह अपनी आंखें बंद करती है और अपने सपनों को पाने की कल्पना करती है। वह अपने को अपने क्लाइंट्स के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए और अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए कल्पना करती है। धीरे धीरे उसकी भावनाएं निराशा से उत्साह की ओर बदलने लगती हैं। जैसा कि डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, हम जो विचार करते हैं और जो भावनाएं महसूस करते हैं वे हमारे अस्तित्व की स्थिति बनाते हैं। यानी अगर आप अपने अनुभव पर वही विचार और वही भावनाएं रखेंगे तो वही आपकी वास्तविकता बनी रहेगी। पर अगर आप अपनी जिंदगी बेहतर करने का एक मजबूत इरादा करते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखते हैं तो आप अपने लिए एक नई वास्तविकता तैयार कर लेते हैं। अपने शरीर के ऊर्जा केंद्रों को आशीर्वाद देना। एक सप्ताहांत सागर रागिनी को एक ध्यान सत्र के लिए आमंत्रित करता है जिसका नाम है ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। अपने शरीर को 7 कमरों वाले घर की तरह सोचो, वह समझाता है। कभी कभी ये कमरे तनाव, भय या संदेह से भर जाते हैं। यह ध्यान उन्हें साफ करने में मदद करता है। रागिनी सीखती है कि ये कमरे वास्तव में ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है और वे जीवन के विशिष्ट पहलुओं से जुड़े होते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, हृदय चक्र प्रेम का और कंठ चक्र संचार का। सागर के मार्गदर्शन में वह प्रत्येक केंद्र को चमकदार ऊर्जा से चमकते हुए देखती है और अपने शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद देती है। उसे किताब में एक कहानी याद आती है जिसमें एक महिला ने इस अभ्यास के जरिए अपने सालों पुराने दर्द को भी ठीक किया था। रागिनी को कोई शारीरिक दर्द नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उसकी भावनात्मक समस्याएं एकदम से हल्की लगने लगती हैं। सत्र के अंत तक वह वर्षों में पहली बार असीम शांति महसूस करती है। यह चक्रों को आसान भाषा में समझने का तरीका। मूलाधार चक्र लाल रंग से जुड़ा है। जब यह संतुलित होता है तो आप सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग का होता है। इसे संतुलित करने से आप खुश और रचनात्मक महसूस करेंगे। मणिपुर चक्र पीले रंग से पहचाना जाता है। जब यह ठीक से काम करता है तो आप मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। अनाहत चक्र हरे रंग का होता है। इसका संतुलन आपको शांति और प्रेम से भर देता है। विशुद्ध चक्र आसमानी नीला रंग इसे दर्शाता है। यह आपकी बात साफ और प्रभावशाली बनाता है। आज्ञा चक्र गहरा नीला रंग इसका प्रतीक है। इसके संतुलित रहने पर आप सही फैसले ले सकते हैं। सहस्रार चक्र बैंगनी रंग से जुड़ा है। इसके संतुलित होने पर आप आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के नजदीक और शांत महसूस करते हैं।
अगर आप इन चक्रों पर ध्यान देते हैं और इन्हें संतुलित करते हैं, तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। शरीर को नए मन के अनुरूप ढालना। एक शाम रागिनी उस अध्याय पर आती है जो पुराने आदतों को तोड़ने के बारे में है। डॉक्टर डिस्पेंजा समझाते हैं कि हमारा शरीर अक्सर ऑटो पायलट पर चलता है और वह तनाव या निराशा जैसी परिचित भावनाओं का आदी हो जाता है। इसलिए बदलाव लाने के लिए रागिनी को अपने सोचने समझने के पुराने पैटर्न से छुटकारा पाने और अपने शरीर को एक नई स्थिति में ढालने की जरूरत थी। प्रेरित होकर वह एक योजना बनाती है। हर बार जब वह खुद को आत्मसंदेह में डूबता पाती है, तो वह खुद को भावनाओं में बहने से रोकती है, एक गहरी सांस लेती है और एक सुखद याद के बारे में सोचने लगती है। धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। उसे किताब में दी गई एक कहानी याद आती है, जिसमें एक दुखी महिला ने खुशी और पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन को मजबूत बनाया और एक खुशहाल जीवन पा लिया। रागिनी महसूस करती है कि वह भी आखिरकार अपने जीवन को अपने काबू में लेना सीख रही है। हृदय की बुद्धिमत्ता। एक बरसाती सुबह रागिनी ऑफिस की एक प्रेजेंटेशन को लेकर चिंतित होकर जागती है। उसे किताब की बातें याद आती हैं और वह अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर उन चीजों की सूची बनाती है जिनके लिए वह आभारी है, जैसे उसके अच्छे दोस्त, उसका बढ़ता हुआ काम और कानों में आती बारिश की मीठी ध्वनि। धीरे धीरे उसकी चिंता गायब होने लग जाती है और वो एक शांत आत्मविश्वास से भर उठती है। डॉक्टर डिस्पेंजा इसे हृदय संगति यानी हार्ट कोहेरेंस कहते हैं, जिसमें हृदय और मस्तिष्क एक साथ तालमेल बनाते हैं और आपके जीवन में सामंजस्य पैदा करते हैं। वह उन अध्ययनों का भी उल्लेख करते हैं जिनमें पाया गया है कि अगर आप हर दिन आभार व्यक्त करने का अभ्यास करते हैं, तो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता में भी सुधार होता है। रागिनी मुस्कुराती है क्योंकि उसे यह महसूस होता है कि यह तरीका कितना सरल लेकिन शक्तिशाली है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा सुझाव देते हैं कि आप एक वास्तविक फिल्म या स्लाइड शो बनाएं, एक डिजिटल दृश्य जिसमें चित्र, सकारात्मक वाक्य और संगीत भी शामिल हों, जिसे आप प्रतिदिन देख सकें। यह आपकी इंद्रियों को सक्रिय करने और आपके मनचाहे भविष्य में खुद को पूरी तरह से डुबाने का एक शक्तिशाली तरीका है। डॉक्टर डिस्पेंजा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करते हैं जिसने अमीर होने की कल्पना की और उसे अपनी वास्तविकता बना डाला। प्रेरित होकर रागिनी पूरी तरह से इस प्रक्रिया में लग जाती है। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा क्लाइंट मिलता है जो उसके काम को महत्व देता है और उदारतापूर्वक एक अच्छी मोटी रकम का भुगतान करता है। वह समझ जाती है कि अब उसके इरादों और सपनों के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ चुकी है और तभी वो सच होते जा रहे हैं। रागिनी की यात्रा का सबसे मजेदार हिस्सा तब शुरू होता है जब वह अपनी माइंड मूवी बनाती है। उसके सपनों के सच होने की तस्वीरें, मैं सफल हूं जैसे सकारात्मक वाक्य और उत्साहवर्धक संगीत चुनने में सागर उसकी मदद करता है। हर रात वह अपनी छोटी सी फिल्म देखती है, यह महसूस करते हुए कि यह पहले से ही उसके जीवन में हो रहा है। माइंड मूवी के चरण पहला अपने लक्ष्यों से मेल खाती तस्वीरें चुनें, अखबार से, मैगजीनों से या फिर ऑनलाइन जाकर अपने फोन से। दूसरा, मैं संपन्न हूं, मैं सफल हूं जैसे सकारात्मक वाक्य बोले। तीसरा, इसमें कोई उत्साहवर्धक संगीत या धुन भी शामिल करे। चौथा, अब इसको कैनवा या ऐसे ही किसी आपकी मदद से एक छोटी सी फिल्म के रूप में बना डाले। पांचवा, अब हर दिन इस फिल्म को देखे और महसूस करे कि यही आपके जीवन की वास्तविकता है। लेकिन अगर आप एक वास्तविक फिल्म नहीं बना सकते, तो यहां एक दूसरा रास्ता भी है, मानसिक कल्पना। ऐसा उत्साहवर्धक या भावनात्मक संगीत चुनें जो उन भावनाओं के साथ मेल खाए जिन्हें आप उत्पन्न करना चाहते हैं, जैसे खुशी, उत्साह या आभार। जैसे ही आप ये संगीत बजाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने बेहतरीन भविष्य की स्पष्ट कल्पना करें। उन विशेष क्षणों की कल्पना करें, जैसे कि एक सपनों की नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त करना या अपने सपनों के घर में रहना आपको कितने आनंद से भर देगा। कल्पना करते समय ऐसा महसूस करें जैसे आपका सपना पहले ही सच हो चुका है। संगीत इन भावनाओं को मजबूत और यादगार बनाता है। यह मानसिक कल्पना भी माइंड मूवी जितनी ही शक्तिशाली हो सकती है, क्योंकि यह आपके विचारों, भावनाओं और सपनों को संगीत के माध्यम से जोड़ती है। कुछ महीनों बाद
रागिनी ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसने इस बीच कितना कुछ हासिल कर लिया है। वह अब अपने पुराने डर और संदेह से घिरी हुई पुरानी रागिनी नहीं है। इसके बजाय वह एक ऐसा जीवन जी रही है जिसे वह पसंद करती है, जिसमें वह बहुत खुश है। डॉक्टर डिस्पेंसर के ये शब्द गहराई तक गूंजते हैं। आप अपने अतीत की आनुवंशिक या पर्यावरणीय सीमाओं से बंधे नहीं हैं। आप सचमुच अपने जीवन की संरचना में अलौकिक हैं। और इसी तरह रागिनी की कहानी हमें याद दिलाती है, हम सभी के पास अपनी तकदीर लिखने की कलम है। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक गहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पन्ने पर टों सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।